आज के सत्संग में श्री हनुमान चालीसा जी की चौपाई महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, इसका विवेचन किया गया। प्रभु श्री हनुमान जी को महावीर बोला गया है। पहला जो उनको संबोधन है वो महावीर का है। महावीर एक होता है वीर, एक होता है बलवीर, बहुत तरह के वीर होते हैं, मगर सबसे बड़ा जो होता है जिससे ऊंचा कुछ नहीं वो महावीर होता है। महावीर का उन्होंने अपने जीवन में दृष्टांत भी बता के दिया हनुमान जी भगवान ने कि अकेले लंका जाकर राक्षसों से भिड़ गए, इतना बड़ा समुद्र है वो पार किया, ये कोई वीर नहीं कर सकता, ये महावीर ही कर सकता है। और दूसरा उनका संबोधन है विक्रम। तो विक्रम का मतलब है विशेष पराक्रम वाले। तो हनुमान जी भगवान में असाधारण पराक्रम है, साधारण पराक्रम नहीं, असाधारण पराक्रम है। और तीसरा संबोधन है बजरंगी। तो बजरंग बली जो नाम निकला भगवान का वो इसी से बजरंगी से नाम निकला, जिसका अर्थ होता है वज्र के समान। तो उनका एक एक अंग वज्र के समान है। वज्र आप जानते हैं कितना कठोर होता है, वज्र से कठोर कुछ भी नहीं है। और भगवान ने अपनी विभूति को, वज्र को विभूति बताया है। तो वज्र के समान उनके एक एक श्री अंग जो हनुमान जी भगवान के हैं वो वज्र के समान है। तो बजरंगी उनका नाम पड़ा। और कुमति निवार सुमति के संगी, तो वे कुमति को दूर करते हैं, मतलब खराब और नकारात्मक बुद्धि जो है उसको वो दूर करते हैं। और सुमति यानी अच्छी और सद्बुद्धि वाले के सहायक हैं, साथी हैं। देखिए अच्छी संकेत इसका यह है कि अच्छी और निर्मल बुद्धि हम रखेंगे तो प्रभु श्री हनुमान जी अपने आप हमारे सहायक बन जाएंगे। दूसरा सूत्र ये निकल के आता है कि प्रभु श्री हनुमान जी की अनुकंपा पाने के लिए हमको अपनी बुद्धि निर्मल रखनी पड़ेगी। निर्मल बुद्धि के ही वो सहायक बनते हैं। और उसमें आगे आता है कंचन बरन विराज सुबेसा। कंचन का अर्थ है कि स्वर्ण का, सोने जैसा सुनहरा रंग वाले। तो एक हमारे सहयोगी ने बताया कि स्वर्ण का, कंचन बोलने का तुलसीदास जी का तात्पर्य यह है कि स्वर्ण का मृग लाने के लिए प्रभु गए और मृग को तो उन्होंने तीर से मार दिया, मृग तो नहीं ला पाए स्वर्ण का, मगर उन्होंने स्वर्ण के हनुमान जी को सीता मां की सेवा में भेजा। स्वर्णिम, स्वर्ण की कांति लिए हुए वैसे हनुमान जी को भेजा। और दूसरा उनका अर्थ उन्होंने बताया कि नकली स्वर्ण की लंका तो जल गई, मगर असली स्वर्ण जो हनुमान जी का स्वर्ण कंचन बरन है वो उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो ये स्वर्ण का बहुत सुंदर परिभाषा बताई गई। तो कंचन बरन विराज सुबेसा, विराज सुबेसा का अर्थ है सुंदर वस्त्र धारण करने वाले, सुंदर वेश वाले। वानर रूप में होते हुए भी हनुमान जी भगवान बहुत ही सुंदर वेश धारण करके रखते हैं। तो ये विराज सुबेसा दिव्य स्वरूप है उनका, मनमोहक स्वरूप का वर्णन तुलसीदास जी ने इसमें किया है कि भाई विराज सुबेसा का बोल के उन्होंने कहा कि भगवान का जो स्वरूप है हनुमान जी भगवान का वो बहुत दिव्य है, बहुत मनमोहक है। और कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके कान में कुंडल चमकते हैं, ये तो एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ ये बताया गया एक सहयोगी ने कि कानों का से ही गोस्वामी जी ने शुरुआत क्यों की। जैसे अगर किसी के रूप का वर्णन करना होता है तो आंखों से शुरुआत होती है कि आंख कमल जैसे हैं, कमल नयन हैं, मगर कान से शुरुआत क्यों करी? क्योंकि हनुमान जी भगवान श्रवण के सबसे बड़े वो हैं। श्रवण करने का सबसे बड़ा उनका लोभ है कि वो प्रभु कथा का श्रवण करना चाहते हैं। राम कथा सुनबे को रसिया, प्रभु कथा सुनबे को रसिया। तो श्रवण इसीलिए कानों की महिमा बताई गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और कुंचित केसा, घुंघराले बाल वाले हैं वो, और घुंघराले बाल से सुशोभित होते हैं। तो घुंघराले बाल वाले हैं, घुंघराले बाल कृष्ण भगवान के भी हैं और हनुमान जी भगवान के भी हैं। तो सुंदरता को बताने के लिए ये सब बताया गया। तो कितनी सुंदर चौपाई है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। और कुमति के समय निवारण के लिए प्रभु श्री हनुमान जी की शरण हमको लेनी चाहिए। ये इसका तात्पर्य है कि अगर कुमति हमारे दिमाग में आती है तो हमको तुरंत हनुमान जी की शरण में, प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। तो वो सुमति में बदल जाती है। और सुमति जब होती है तो प्रभु श्री हनुमान जी उसकी पूरी तरह से सहायक बनते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सहायक बनते हैं उसका। तो ये आज के विवेचन का सारांश है। जय श्री हरि।